कोरोना संक्रमण कितना विकराल रूप ले चुका है। आज यूपी में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यहां सिर्फ 24 घंटे में 20,576 नए मामले आए हैं, जो प्रदेश में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटों के दौरान यहां 66 कोविड मरीजों की मौत हुई है। राज्य में इस समय 1,11,835 पॉजिटिव केस हैं। वहीं अब मौत का आंकड़ा 9,376 तक पहुंच गया है। कल प्रदेश में 2,10,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई थी। तो कोरोना की ये स्थिति है। टॉप 10 अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां आंकड़े देखिए और अंदाजा लगाइए। तो ये कोरोना की जो बड़ी अपडेट थी हमने आपके सामने रखी, जहां पर किस तरीके से आप समझ सकते हैं जो आंकड़े हैं वो डराने के लिए काफी हैं। चाहे प्रदेश के अंदर एक दिन जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो चिंताजनक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां जो रफ्तार देखने को मिल रही है वो लोगों को डरा इसलिए भी रही है, बहुत ज्यादा आबादी है, सबसे बड़ा प्रदेश है ये पूरे देश का। यहां पर अगर कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई तो उस पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल होगा। 24 घंटों में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,517 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,11,835 है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 9,376 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 90,000 से अधिक सैंपल आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,73,84,344 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जिलों के द्वारा आरटीपीसीआर की राजकीय प्रयोगशालाओं को 95,757 सैंपल्स भेजे गए। 1,11,835 एक्टिव केसेस में से 57,190 इस समय होम आइसोलेशन में है और 1,648 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड की टीम 11 की समीक्षा की थी। समीक्षा में उन्होंने काफी निर्देश दिए हैं। ये आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कुल 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें कि आरटीपीसीआर लगभग 1.5 लाख हो और बचे हुए जो एंटीजन है वो भी अधिक से अधिक हों, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन होंगे। प्रदेश में 4 जनपदों में मुख्यतः ये संक्रमण है: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों में युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये संख्या बढ़ाई भी जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। रेमडेसिविर इंजेक्शन अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो रही है। इस वक्त अहम खबर, 3 घंटे में लखनऊ आ जाएगी दवा की बड़ी खेप। यूपी सरकार ने इस दवा की 25,000 डोज की खेप लाने के लिए स्टेट प्लेन भेजा था और इस पर एक्शन हुआ है। माना यह जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के भीतर ये प्लेन वापस आ जाएगा और ये इंजेक्शन लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी, जिसकी 25,000 डोज का ऑर्डर था और अब 2 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में अहमदाबाद से ये इंजेक्शन आ जाएगा। तो देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। 10वीं के नतीजे बोर्ड परीक्षा द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी। बोर्ड 1 जून को स्थगित
स्थिति की समीक्षा करेगी और परीक्षा की शुरुआत से कम 15 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा। सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने और आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम मोदी ने आज शिक्षा मंत्रालय के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में फैसले के बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को रद्द करने और स्थगित करने की घोषणा की है। तो ये बेहद अहम है। लंबे वक्त से मांग उठ रही थी कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बेकाबू है, ऐसे में तमाम स्टूडेंट्स जाकर एग्जाम कैसे देंगे, परीक्षा कैसे लिखेंगे। ऐसे में 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए ये परीक्षा रद्द है, 12वीं के लिए पोस्टपोन है, यानी आगे के लिए स्थगित किया गया है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये बेहद अहम फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि 12वीं की परीक्षा के लिए 1 जून को फिर से बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे, ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। 2020 मार्च से कोरोना का जो ये पूरी दुनिया में संकट गहराया है और उस चुनौती का लगातार हिंदुस्तान भी मुकाबला कर रहा है। पीछे 1 वर्ष में शिक्षा विभाग ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अपने बच्चों की सुरक्षा, रक्षा और उनके भविष्य, इन तीनों को लेकर के जो योजना बनाई उसमें हमारे अध्यापक गण का और अभिभावकों का बहुत बड़ा हमको योगदान मिला, सहयोग मिला और हम ऑनलाइन पर शिक्षा को लेकर के आए और घरों को ही स्कूलों में हमने तब्दील कर दिया। संभवतः ये दुनिया का इतना जो, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और तो वहीं इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि भले ही सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा टल गई हो, लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों को अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के संग हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की जो बैठक हुई, उसमें व्यापक दृष्टिकोण से जो छात्रों का और शिक्षकों की हितों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूँ एक बड़ा निर्णय है और इससे जो शिक्षक हैं और जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको जो तनावग्रस्त चल रहे थे वो तनाव मुक्त रहेंगे और एक उनके पठन पाठन की प्रक्रिया में उनको आसानी होगी। हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द किया गया है और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं उन इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अपनी तैयारी, इंटरमीडिएट के बच्चों को तैयारी जारी रखनी चाहिए, जिससे कि
उनकी शिक्षण में पठन पाठन में कोई व्यवधान न पड़ सके। 1 जून को इंटरमीडिएट की परीक्षा के संदर्भ में फिर से बैठक होने वाली है और उसके बाद ये निर्णय होगा कि जो स्थगित परीक्षाएं हैं उनको क्या निर्णय लिया जाए। तो कोरोना के प्रहार से क्या आम क्या खास कोई नहीं बच पा रहा है। अगर बात कर लें प्रदेश के सीएम की तो वो भी कोरोना की चपेट में आए और कोरोना का कहर किस कदर अब पूरे प्रदेश में पांव पसार चुका है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को परेशान कर दिया है। यूपी और उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए दी। सीएम योगी ने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बल्कि सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। अखिलेश यादव ने लिखा कि अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा लें। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी है। कोरोना के कहर ने हर किसी को परेशान कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और प्रदेश में कोरोना के इंतजामों और हो रही मौतों पर सवाल उठाए। कोरोना का कहर इस कदर है कि आम क्या और खास क्या, ये संक्रमण हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। यही वजह है कि देश में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,84,372 नए मामले सामने आए तो वहीं 1,027 लोगों की जान गई। वहीं यूपी की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस मिले जबकि 85 लोगों की जान गई। इसमें सबसे ज्यादा 18 मौतें लखनऊ में हुई, जिसके बाद प्रदेश में एहतियात के तौर पर अब तक 28 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। उत्तराखंड की बात करें तो हालात वहां भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हरिद्वार में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ जारी है। ऐसे में यहाँ कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,925 केस मिले हैं जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून में 775 कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके बाद कुंभ नगरी हरिद्वार में 594 कोरोना के केस मिले, जिसमें कुंभ क्षेत्र में 200 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में सीएम तीरथ रावत ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। सीएम ने लिखा कि तीसरे शाही स्नान के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि कोविड को लेकर भारत सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। कोरोना के बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर समेत 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है, तो वहीं राज्य सरकार 250 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में बदलने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि ये तैयारियां कोरोना संक्रमण को रोकने में कितना कामयाब हो पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात लखनऊ की, जहां एक रसूखदार पुलिस से भिड़ गया। नाइट कर्फ्यू का पालन कराती पुलिस ने नियम तोड़ने पर जब इस युवक को रोका तो ये पुलिस को ही उसकी ड्यूटी याद दिलाने लगा। देखिए इस रिपोर्ट को। मैंने फालतू वाली बात नहीं बोल रहा हूँ सर।
नहीं क्या बात नहीं है, वो भी बहुत सुन रही है। और हाथ मोबाइल से मार रहा ना सर, हाथ मेरा भी चल जाएगा। इतना जान लीजिए, वर्दी पहने इज्जत कर रहा हूँ, हाथ सब चल जाएगा मेरा। अरे नहीं बहुत ज्यादा, अरे उल्टी सबकी गाड़ी है, बीजे नंबर आ रही है, सरकारी नहीं काटी तब नहीं हुआ, तब नहीं हुआ, बीजे नंबर आ रही है, मेरी गाड़ी प्राइवेट काट देगी चला। लखनऊ की सड़क पर पुलिस वालों पर हाथ चलाने की धमकी देते इस युवक की हिम्मत को देखिए। हाथ में कैमरा ऑन करके मोबाइल पकड़ लिया और चला पुलिस को धमकाने। सारी गाड़ी जा रही है ना, सब क्या है, गाड़ी नहीं है। राजधानी में कोरोना ने हालत खराब कर रखी है, लेकिन इसके मुंह पर मास्क नहीं है, उसे गले पर लगा रखा है। इसने न सिर्फ कोविड नियमों को तोड़ा है, बल्कि ट्रैफिक रूल की भी धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके चलते कमिश्नरेट पुलिस से इसका पाला पड़ गया और ये उल्टा पुलिस को ही उसकी ड्यूटी याद दिलाने लगा। अरे उल्टी सबकी गाड़ी है, बीजे नंबर आ रही है, सरकारी नहीं काटी तब नहीं हुआ, तब नहीं हुआ, बीजे नंबर आ रही है, मेरी गाड़ी प्राइवेट काट देगी चलान। मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र के अटल चौक का है। यहाँ नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए हजरतगंज थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी दे रही थी। इसी बीच ये युवक अपने साथियों के साथ रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था, जिसके बाद इसे पुलिस ने रोका तो ये अपने रसूख के दंभ में पुलिस से ही उलझ गया। गाड़ी सरकारी पुलिस को इस तरह से धमकाने की सूचना पर हजरतगंज थाना इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों की मदद से इस दबंग युवक को कोतवाली ले जाया गया। इस तरह से खाकी से उलझना बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई रसूखदार। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।